पिछले वर्ष का जो बजट था वो 96 करोड़ का था। अब की बार हमने 128 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें बढ़ा करके बजट हमने पास किया है। ये लोग तो विरोध नहीं करते, कभी विपक्ष तो चलो कभी आरोप भी लगाता है, बहिष्कार भी करता है। अब सत्ता पक्ष के ही जो आपके पार्षद हैं, 8 पार्षद जिन्होंने बहिष्कार किया, फिर बाद में एक फोटो भी जारी करते हैं। उसमें आप 8 पार्षद नहीं मान सकते, एक उसमें आज़ाद पार्षद है, 6 पार्षद जो पहले से ही एक गुट बनाए हुए हैं भी किसी तरह से इस जो हमारी जो नगर परिषद है उसको बदनाम किया जाए, और वो अपना वार्ड का हित चाहते नहीं। उनका काम भी हम सही रूप से सभी का समान रूप से कार्य कर रहे हैं। और एक नॉमिनेटेड पार्षद है जिसका वोट का तो था ही नहीं, अधिकारी नहीं, सुरेश जी पवार अंदर बैठे थे, उनके भी साइन हुए हैं, लेकिन वोट का उसमें अधिकार नहीं है उनको। नॉमिनेटेड एमसी को तो अधिकार ही नहीं है। 6 आदमी थे। क्या लगता है जी? चेयरमैन साहब, कल मीटिंग हुई है, क्या कुछ डिस्कस हुआ है, क्या फाइनलाइज हुआ है जी? पहले ये बताओ जी। कल बजट को लेकर के हाउस की मीटिंग थी, जिसके अंदर सभी पार्षद वहाँ पहुँचे थे। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग ये थी कि एक दिन में 2 मीटिंग रखी गई थी। जो 1 बजे वाली मीटिंग थी उसको तो कैंसिल कर दिया गया था, और ये बजट की मीटिंग 11 बजे की रखी थी, लेकिन उसमें कई कन्फ्यूजिंग की वजह से हमारे पार्षद लेट आए, और जो शहर के हित का बजट था उस बजट को सभी पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित किया। और मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ चुने हुए सभी पार्षदों का, जिन्होंने आकर के शहर के हित के अंदर और अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास के लिए अपना वहाँ पूरा योगदान दिया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। तो कितना बजट पास हुआ, उस बजट से क्या कुछ काम होंगे शहर के? पिछले वर्ष का जो बजट था वो 96 करोड़ का था। अब की बार हमने 128 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें बढ़ा करके बजट हमने पास किया है। तो क्या कुछ काम आपको लगता है हो जाएंगे 128 करोड़ से? क्या कुछ विकास कार्य हो जाएंगे सिरसा में? विकास कार्य चल रहे हैं, और हमारे पास पहले भी पैसा रखा है। 100 के लगभग हमने टेंडर किए हुए हैं, और जिनमें काम प्रोग्रेस पे भी है और चल रहे हैं। और अभी भी हमने हर वार्ड के एमसी को और हमारे जितने भी जेई हैं 10-10 वार्ड जिनके पास है, उनसे बाकायदा सभी के लिए विकास के रास्ते खोले हुए हैं। जाकर के एमसी अपना वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जाए, अपने कार्य दिखाए और अपने वो टेंडर लगवा करके काम शुरू करवाए। आज चेयरमैन साहब, सिरसा को बड़ी सौगात 128 करोड़ के रूप में मिली है, बजट पास हुआ है, कार्य होंगे शहर के, लेकिन कुछ एमसी ऐसे भी हैं जो मीटिंग का बहिष्कार करते हैं और बाद में फिर मीडिया पब्लिकेशन से भी करवाते हैं कि हमने बहिष्कार कर दिया। मीटिंग क्या कुछ करना चाहेंगे ऐसे एमसीओ के लिए? उनने सोचना चाहिए भी शहर के विकास के लिए जो एक बजट की बैठक है, वार्षिक बैठक, जिसके अंदर आपने अपना साल का बजट पास करना है, अगर उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो शहर के विकास में और अपने वार्ड के में विकास के अंदर बाधा है वे लोग। और उन्होंने पता भी था भी हम विरोध करने के बाद में भी ये शहर के विकास के हित में जो पक्ष विपक्ष के लोग इकट्ठे हुए हैं वो शहर का विकास चाहते हैं, और उन्हें पता भी है भी शहर के अंदर विकास हो रहा है। उन्होंने सर्वसम्मति से ध्वनि मत से इसको प्रस्ताव को पास किया। हालांकि बहिष्कार तब होना चाहिए था अगर वो मीटिंग में आते, उनको एजेंडा के आए थे, लोगों को भी रोका जाए किसी तरह से, और प्रधान जो ये मीटिंग कर रहा बजट की, इस मीटिंग को फेल किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों का जिन्होंने पूरी सहमति इस बजट के प्रति जताई, और विकास मुद्दा को ही प्राथमिकता देते हुए उन्होंने सभी बातों को इग्नोर किया और वहां आकर के अपनी हाजिरी दर्ज कराई। तो ऐसे एमसी को क्या कुछ राय सुझाव देना चाहेंगे ताकि विकास मर्चेंट ना बने? उन्हें अपने इस तरह के अहम छोड़ करके भी मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरे पीछे सारे हैं लोग, उनको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, और इस अहम को छोड़ करके
अपने शहर के हित के लिए, अपने वार्ड के हित के लिए आकर के आगे काम कराने चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग तो विरोध नहीं करते कभी, विपक्ष तो चलो कभी आरोप भी लगाता है, बहिष्कार भी करता है। अब सत्ता पक्ष के ही जो आपके पार्षद हैं, 8 पार्षद जिन्होंने बहिष्कार किया, फिर बाद में एक फोटो भी जारी करते हैं, उसमें आप 8 पार्षद नहीं मान सकते। एक उसमें आज़ाद पार्षद है, 6 पार्षद जो पहले से ही एक गुट बनाए हुए हैं भी किसी तरह से इस जो हमारी जो नगर परिषद है उसको बदनाम किया जाए, और वो अपना वार्ड का हित चाहते नहीं। उनका काम भी हम सही रूप से सभी का समान रूप से कार्य कर रहे हैं। और एक नॉमिनेटेड पार्षद है जिसका वोट का तो था ही नहीं, अधिकारी नहीं, सुरेश जी पवार अंदर बैठे थे, उनके भी साइन हुए हैं, लेकिन वोट का उसमें अधिकार नहीं है उनको। नॉमिनेटेड एमसी को तो अधिकार ही नहीं है। 6 आदमी थे। क्या लगता है क्या कारण मानते हैं भी ऐसे क्यों इनको विरोध करना चाहिए? अपनी पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं। ये अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया उन्होंने भी हमारे हाथ में, हम किंग मेकर हैं। वाइस चेयरमैन का, जब वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, अपनी ताकत दिखाएं। क्या हाईकमान से भी इनकी शिकायत की जाएगी या इन नॉलेज में लाया जाएगा भी ये लोग खुद पार्टी का ही बट्टा गोल करने में लगे? हाईकमान को पता है, एक एक बात का पता होता है हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं। बाकी आगे फिर क्या रहने वाला है? इन पार्षदों के वार्डों के काम जैसे समान विकास चलता आ रहा है, क्या इनका भी जारी रहेगा आगे? इनके वार्डों के काम ना पहले रोके थे ना अब रोके जाएंगे, क्योंकि मैं नगर परिषद सरसा के अंदर सर्वसम्मति जैसा ही मेरा चुनाव था, क्योंकि 1,60,000 वोट में से 90,000 जो वोट पोल हुए, भारी बहुमत से 12,380 वोट से जीत के आया हूँ। हर वार्ड से जीता हूँ मैं। कितने ऐसे वार्ड है जिसमें हमारा एमसी नहीं जीता, लेकिन मैं वहाँ जीता हूँ। तो ये मैंने तो सारा शहर का विकास करना, पक्ष विकास देखना नहीं है। सभी पार्टियों को जाति विरोध, क्षेत्रवाद से हट करके जो हमारी पार्टी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का और हमारा एनडीए का गठबंधन का जो मुद्दा है, सभी जो पार्षद हमारे कमल के फूल के जीत के आए हैं, सभी का एक समान विकास होगा, सारा शहर का विकास होगा। जहां हमारा पार्षद नहीं है वहां का भी विकास होगा। हम पूरा संयुक्त रूप से सारा शहर के विकास करेंगे। और आने वाली एक और मीटिंग है हमारी 16 के अंदर, उसके अंदर हम जिनके कार्य रह गए हैं उनके भी कार्य लेकर के पास करेंगे। और सभी को अपने अपने वार्ड के जो प्रतिनिधि है, एमसी हैं, उनको जेई से स्पेशल मीटिंग करके एमई के माध्यम से उनको कह दिया गया भी अपने अपने विकास के कार्य लेकर के आएँ और अपने टेंडर चेक करें, कितने टेंडर हो गए हैं, कितने टेंडर हमारे बाकी हैं। और मौके पे जा कर के जिस तरह से एक अफवाह फैलाई जाती है या तो काम ही नहीं हुआ जी, ये सही मटेरियल नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई हुई है। हमें मॉनिटरिंग कमेटी चेक करती है। उसके अलावा सरकार पेमेंट से पहले 2 हरियाणा की जो लैब है उसमें बाकायदा लैब की रिपोर्ट जांच होने के बाद में उसकी पेमेंट होती है। ठीक है, ठीक है।